बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। प्राचीन काल में सिंचाई के उद्देश्य से बांधों, झीलों और नहरों का निर्माण किया जाता था। आधुनिक भारत में अभी भी हमारी नदियों के बेसिनों में बांधों का निर्माण किया जा रहा है। प्राचीन काल में नदी जल का संरक्षण और प्रबंधन करने और सिंचाई के लिए उपयोग करने के लिए बांध बनाए जाते थे। लेकिन अब इसके अतिरिक्त विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए जल आपूर्ति जैसे कई उद्देश्यों के लिए भी बांधों का निर्माण किया जाता है। भारत में सतलुज व्यास नदी बेसिन पर बने भाखड़ा नांगल बांध और महानदी पर बने हीराकुंड बांध का इन उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। अब प्रश्न यह है कि बांध क्या है? बांध पानी बहने से रोकने के लिए नदी के आर पार निर्मित भौतिक अवरोध होता है। इसलिए यह जलाशय के रूप में काम करता है। इन बांधों को उनकी ऊंचाई और संरचना के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। कभी-कभी बांध जल का प्रवाह नियंत्रित करके नदी पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, जिससे जलाशयों में अत्यधिक तलछट जमा हो जाता है और साथ जलीय जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन जैसे कई सामाजिक आंदोलनों के कारण भी बन गए हैं। स्थानीय लोगों ने इन परियोजनाओं से लाभ प्राप्त करने के लिए इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अपनी जमीनें दी, लेकिन उनमें से अधिकतर लोगों को वास्तव में ये लाभ नहीं मिल पा रहे हैं। सिंचाई और जल की उपलब्धता ने जल गहन और वाणिज्यिक फसलों की ओर मोड़कर फसल प्रारूप भी परिवर्तित कर दिया है। बांध अमीरों और गरीबों के बीच उनकी जरूरतों के अनुसार और इन बांधों से लाभ प्राप्त करने पर विवाद भी पैदा करते हैं। यहाँ भारत का मानचित्र दिया गया है, जो प्रमुख भारतीय नदियों और बांधों को दर्शाता है। कई बार बड़े बांध अत्यधिक वर्षा के समय बाढ़ की स्थिति नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, जैसा कि हमने देखा है कि 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भी यही स्थिति पाई गई थी। बाढ़ न केवल जीवन और संपत्ति का विनाश करती है, बल्कि बड़े पैमाने पर मृदा अपरदन का कारण भी बनती है।